बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुशखुरम रखे, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला भी बनाए। दोस्तों, आज जो मिज़ान बैंक का है मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसका पूरा स्केच, पूरा खाका आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और ये सूद के बगैर कैसे है। ठीक है, क्योंकि दूसरे बैंक्स जितने भी दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ मार्कअप ले रहे हैं, लेकिन ये सूद के बगैर कैसे है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये कम से कम कितना लोन देता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना देता है। बेसिकली लोन नहीं है, ये मैं आपको समझाऊंगा। और इसके पीरियड कितना है और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह डिटेल के साथ, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है मेरे शाह की तरह के 2 क्लिक, एक लाइक का, दूसरा सब्सक्राइब का। तो ये 2 क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर पे हमने जो पॉजिटिव मैसेज का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो भी आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। बात ऐसे है कि आज बैंक में जाना हुआ, उनके साथ सारी डिटेल से बात हुई कि भाई आप लोग कैसे सूद फ्री कह रहे हैं जी, देते हैं हम रिबा फ्री, तो ये कैसे। उन्होंने कहा जी ये बेसिकली मुशारका है। मुशारका का मतलब होता है, ये अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है शराकतदारी। कह रहे हैं हम शराकतदारी करते हैं कस्टमर के साथ। ठीक है, कोई भी घर प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए हम शराकतदारी करते हैं, शरिया मुशारका करते हैं, जिसके ऊपर 10% जो है ना कस्टमर पे करता है रकम, उसकी जो भी प्लॉट कर लेना हो, और 90% जो है वो बैंक पे करता है। तो ये सारी बात मैं आपको दिखाऊंगा साथ स्क्रीन पे। अच्छा, तो इसमें ऐसे है कि फिर आगे क्या है कि जब आप एक घर या कोई प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, बनाते हैं, उसके ऊपर जितनी आपको लोन मिलना है, कम से कम 27 लाख से लेके 35 लाख तक आपको 5 मरले के घर के लिए मिलेगा। फिर 60 लाख तकरीबन हो जाता है, वो मैं बताता हूँ साथ साथ। 7 लाख जो है वो मिलेगा आपको 10 मरले के घर के लिए, और 1 करोड़ या 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक आपको 1 कनाल के घर के लिए मिलेगा। अब जो मिलना है आपको 27 लाख से 35 लाख, वो ऐसे है कि वो 5 मरले के घर के लिए है। तो अब जब आप वो घर खरीदेंगे 5 मरले का घर, तो उसमें 90% बैंक का होगा, 10% कस्टमर का होगा। तो वो उसके यूनिट्स बनाएगा। यूनिट्स कैसे? ये आपने 20 सालों में पे करनी है रकम। 20 सालों में जो आपने रकम पे करनी है उसके वो यूनिट्स बनाएगा। यानी कि जैसे आपने 35 लाख आपको मिल गया बैंक की तरफ से, उसके वो 20 सालों के पर मंथ के हिसाब से यूनिट्स बनाएगा कि 20 सालों में आप लगा लें कि कितने हो गए, तकरीबन 20 साल में 240 मंथ बनते हैं, 240 महीने। तो उन्होंने देखना है कि आपके 240 यूनिट, बल्कि 240 भी नहीं, 480 यूनिट्स बना लेने हैं उस टोटल रकम के, और हर महीने आपने 2 यूनिट पे करने हैं। ठीक है जी, यानी कि आपके उस घर के उन्होंने टोटल यूनिट बना लेने हैं और आपने हर महीने 2 यूनिट जो है ना वो पे करने हैं। जब आप 2 यूनिट पे करेंगे तो आपको बिल ग्रेजुअली आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे जब आपकी सारी रकम पे हो जाएगी। जब तक आपकी रकम पे नहीं होती, आप और बैंक दोनों शराकतदारी में को पार्टनर होंगे उस घर के। तो इसमें ऐसे है कि इसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज रखी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 5 मरला, 10 मरला और 1 नाल। तो 5 मरले के लिए उन्होंने कहा हुआ जी हम मिनिमम 27 लाख देंगे और मैक्सिमम 35 लाख देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद 10 मरला के लिए आप कुछ 6 मिलियन देंगे। उसके बाद 1 कनाल के लिए 10 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक, यानी कि 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक देंगे। इसमें ऐसे है कि ये जो यूनिट्स मैंने आपको बताया ना कि जी यूनिट्स बन जाएंगे, उनमें जो पहले 5 साल होंगे उन 5 साल के यूनिट्स की प्राइस सेम होगी।
ठीक है। अब डेफिनेटली आप कोई घर रेंट पे लेते हैं तो भाई उसका भी किराया बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। तो ये पहले 5 साल आपसे जो किराया ले रहे हैं वो ले रहे हैं, जो यूनिट्स की प्राइस है वो और है, लेकिन अगले 5 साल बाद उन यूनिट्स की प्राइस बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3% बढ़ेगी। ठीक है जी, 3% बढ़ेगी। फिर अगले 5 साल बाद यानी 6 साल से लेकर 10 साल तक आपकी 5% उस यूनिट्स की प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से करते करते इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अगले जाके फिर ये 10% तक जाएगी। बल्कि नेक्स्ट जो 10 ईयर्स हैं वो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, इसको की बोर कहते हैं, की बोर के हिसाब से प्राइस रेंट बढ़ेगा। तो ये सारी इसकी सूरतें हैं। इतना ये है, आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें फिर इसमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ। मैं पूरा पर्चा लेके आया हूँ, क्योंकि बात जो प्रूफ के साथ हो वही मज़ा करती है। इसमें आपने लेनी है CNSC की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें लेनी है आपने। उसके बाद 4640 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। ठीक है जी। सैलरी पर्सन है तो उसकी पिछले 3 माह की स्लिप होगी, सैलरी स्लिप होगी, जिसके ऊपर साइन और स्टैंप होगी, वेरीफाइड होगी। और अगर आप और साथ में सैलरी पर्सन का अपॉइंटमेंट लेटर। अब आ जाता है, अगर कोई बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, तो उसके लिए है कि पिछले 3 साल की आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए NTN नंबर, यानी कि टैक्स के साथ। ठीक है जी। बिजनेस विजिटिंग कार्ड और लेटर पैड, जो भी आपकी शॉप का, आपके बिजनेस का होगा, लेटर पैड और विजिटिंग कार्ड वो होगा। उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स। अच्छा, अकाउंट स्टेटमेंट क्यों देनी है ये भी सुन लें। अकाउंट स्टेटमेंट से वो अंदाज़ा लगाएंगे कि आपने पिछले 6 माह के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन की बैंक में, और कितने पैसे आपके बैलेंस रहे, और आपने कितने पैसे निकलवाते रहे हैं तकरीबन, और कितने जमा कराते रहे हैं। ये स्टेटमेंट होगी अगले 6 साल की, पिछले 6 माह की। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, यानी कि आपने अकाउंट का वो बैंक आपको दे देगा। उसके बाद बिल कॉपी इन विच प्रॉपर्टी रिजाइडिंग, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जिस घर में, उसके बिल की कॉपी चाहिए होगी। रेंट एग्रीमेंट कॉपी इफ रेंटेड, अगर आप किसी मकान, किराए के मकान पे रह रहे हैं तो उसकी भी कॉपी चाहिए होगी। चिल्ड्रन की स्कूल फीस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताता हूँ, बच्चों की फीसें भी बैंक्स में जमा होती हैं, तो बच्चों की फीस की जो स्लिप है वो भी आपको देनी होगी, अगर है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। CNIC बी फार्म लीगल हायर्स, ठीक है, CNIC जो आप वकील करते हैं उसके कॉपी होगी। उसके बाद 2 रेफरेंस कॉपी। 2 रेफरेंस में आपका एक तो डायरेक्ट फैमिली मेंबर होना चाहिए। डायरेक्ट फैमिली मेंबर मींस आपका कोई भाई बहन, वालिद नहीं, भाई बहन होना चाहिए, वाइफ होनी चाहिए। ठीक है, अगर औरत है तो उसका हस्बैंड होना चाहिए। और उसके बाद ये ही चीज़ें हैं। 2 रेफरेंस, हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ें आ गई। जॉब टाइटल, हाँ, अगर आप जैसे किसी फ्रेंड का करते हैं तो उसका जॉब टाइटल भी आपको देना होगा कि वो बंदा क्या करता है। कंडीशंस, अब इसमें जो शराइत है वो सुन लीजिएगा प्लीज़। पर्सन मस्ट हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड। अच्छा, अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई सैलरी वाला तनख्वाहदार आदमी है तो उसका उस फील्ड में 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। द प्रॉपर्टी विच फॉर विच फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड मस्ट हैव रजिस्ट्री, जिस भी आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं वो रजिस्ट्री वाली होनी चाहिए, अस्टाम या कब्जा वाली नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 20 years और मैक्सिमम 65 years। अच्छा, मिनिमम 20 years, ओके। 65 years का ज़रा गौर से सुन लीजिए। 65 years का ऐसे है कि जब आपका ये 20 साल का प्लान ख़त्म होना है, घर का प्लान 20 साल का ख़त्म होना है, उस वक़्त एज 65 ईयर्स से ज़्यादा ना हो। यानी कि आप अपने माइंड में रखें कि उस बंदे की शहादत या उस बंदे को मिलेगा जिसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा NIC के ऊपर 45 साल होगी। मैक्सिमम फाइनेंसिंग पीरियड 20 years एंड मिनिमम। अच्छा, ये कम अज़ कम आपने 5 साल में देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल में देना है। ये इसकी शराइत है। माशाल्लाह से इतनी आसान शराइत और सूद से पाक कर्जा मिलना ज़बरदस्त, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये।
मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा भाई, जिसका इसमें होता है ज़रूर घर ले, क्योंकि अपना घर एक जन्नत ही होती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। और सबसे मज़े की बात है, इसमें कोई सूद इंटरेस्ट कुछ नहीं है। जो 5 साल के बाद बढ़ना है तो भाई वो किराया हर साल बढ़ता है 10%, 5%। तो ये तो अगले 5 साल बाद जाके 3% बढ़ना है रेंट, क्योंकि ये आपके यूनिट्स बन जाने हैं। उन्होंने यूनिट्स बनाए हुए हैं, रेंट के वो डिफाइन हो जाना है कि इतना रेंट आपने मंथली देना है, जितनी अमाउंट आप देंगे उतना अमाउंट आपने देना है। तो ये सारी बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं काफ़ी हद तक अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी रह गई है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाकई काफ़ी वसी है। इस पर एक नई वीडियो बना देंगे, एक नहीं, दो नहीं, 4, जितनी आप डिटेल से पूछने जाएंगे हम हाजिर हैं। लेकिन जो वीडियो बनाई जाती है उसमें कोशिश होती है कम बातों में ज़्यादा कुछ समझा दिया जाए आपको। तो अब बढ़ते हैं हमेशा की तरह आज के पॉजिटिव मैसेज की तरफ। आज का पॉजिटिव मैसेज ये है कि हमने परिंदों की तरह हवाओं में उड़ना सीख लिया है और मछली की तरह समुंदर में तैरना सीख लिया है, लेकिन इंसानों की तरह ज़मीन पर चलना नहीं सीखा। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा, मुस्बत सोचें, खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।